You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वोलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए जानना महत्वपूर्ण है कि क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है, क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबरें हैं। इसलिए सुनिश्चित कीजिए कि रोज क्रिप्टो न्यूज देखें और अपने आप को अपडेटेड रखिए। आज की हेडलाइंस। ब्राजीलियन कांग्रेस का लक्ष्य आने वाले महीनों में यूनिफाइड क्रिप्टो फ्रेमवर्क पास करना है। एएमसी अपने मोबाइल ऐप में डॉजकॉइन और शिबा इनू के पेमेंट मेथड को जोड़ता है। पिछले 24 घंटों में 344 मिलियन शिबा इनू टोकन्स बर्न किए। शिबा इनू मेटावर्स में डायमंड थीम्ड लैंड के लिए उच्चतम बोली 6.5 ETH पर पहुंच गई है। लाइटकॉइन ने 11 महीनों में वेल्स के एक्यूमुलेशन के रूप में डेली ट्रांजैक्शंस में अपना ऑल टाइम हाई दर्ज किया। लूना फाउंडेशन ने बिटकॉइन में एक और $5 मिलियन की खरीदी की। अब LFG वॉलेट में टोटल 42,350 बिटकॉइंस है। पिछले 24 घंटों में बोर्ड ऐप NFT की मांग आसमान छू रही है। 3 अफ्रीकी देशों ने क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को अपनाने की योजना बनाई। यूनिस्वैप डिजिटल टोकन की अनरजिस्टर्ड ऑफरिंग और सेल के लिए लॉ सूट फेस करता है। रॉबिनहुड के CEO टेनेव ने एलोन मस्क के साथ डॉजकॉइन को इंटरनेट की फ्यूचर मुद्रा के रूप में देखा। NFL की पहली क्रिप्टो पार्टनरशिप डैलस काउबॉयज ने ब्लॉकचेन.com के साथ पार्टनरशिप की। एमिरेट्स एयरलाइन NFT के साथ मेटावर्स में एंटर करता है। यूएस ट्रेजरी के अनुसार $600 मिलियन के एक्सी इन्फिनिटी अटैक के पीछे नॉर्थ कोरियन हैकर्स का हाथ है। बिटकॉइन मैगजीन ने यूक्रेन की राहत के लिए NBA स्टार्स के साथ पार्टनरशिप की। ब्राजीलियन कांग्रेस Q2 के अंत से पहले क्रिप्टो करेंसी कानूनी फ्रेमवर्क को मंजूरी देने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीनेट और कांग्रेस में प्रस्तुत विभिन्न कानूनी परियोजनाओं के समर्थन में यह कहा गया है कि वो अपनी समानताओं के कारण परियोजनाओं के यूनिफिकेशन की मांग करेंगे। ये नई यूनिफाइड परियोजना ग्रीन माइनिंग और क्रिप्टो संबंधित फ्रॉड्स को अपराध के रूप में शामिल करने के लिए प्रोत्साहन की प्रस्तुति करेगी। 2021 की शुरुआत में मीम स्टॉक का ताज पहनाए जाने के बाद से AMC थिएटर्स ने तेजी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाया है और विशेष रूप से मीम के कॉइन्स और टोकन्स डॉजकॉइन और शिबा इनू, जिसके बारे में CTO एडम एरन ने हाल ही के महीने में फ्रीक्वेंटली ट्वीट किया है और अब आप उन्हें NMC के ऐप में इस्तेमाल करके खर्च कर सकते हैं। आज एरन ने ट्वीट किया है कि फर्म का मोबाइल ऐप अब अन्य क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ डॉजकॉइन और शिबा इनू दोनों का भुगतान स्वीकार करेगा। बिटपे के साथ पार्टनरशिप करके अब यूजर्स टिकट, कंसेशंस और गिफ्ट कार्ड्स को खरीदने के लिए शिबा इनू और डॉजकॉइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले 24 घंटों की टाइम फ्रेम के भीतर 344 मिलियन से अधिक शिबा इनू टोकन्स को डेड वॉलेट में भेजा गया, जो कि पिछले दिन की तुलना में जलाने के दर में 3,423.04% की वृद्धि देखी गई है। शिपबर्न ट्रैकिंग वेबसाइट shipburn.com के एक हालिया ट्वीट के अनुसार समुदाय के निवृत्ति वाली स्कीम पिछले 24 घंटों के भीतर 24 अलग अलग ट्रांजैक्शंस में कुल 344 मिलियन शिबा इनू टोकन्स को बर्न करने में सक्षम रही है। शिप द मेटावर्स डायमंड थीम लैंड के लिए 6.51 इथेरियम की उच्चतम बोली लगाई गई है। डायमंड थीम लैंड शिप के टेक्नोलॉजी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और उसे हाल ही में 6.51 ETH की एक नई उच्चतम बोली मिली है, जो कि 5.19 ETH की पिछली उच्चतम बोली के पार कर गई है और पहला बिड इवेंट 24 घंटों से भी कम टाइम तक चलने की सूचना है। लाइटकॉइन नेटवर्क ने सप्ताह की शुरुआत में अपने प्राइस लो के पास लेन देन का एक बड़ा प्रभाव देखा है। सेंटिमेंट डेटा से यह पता चलता है कि LTC ने 11 महीनों में डेली ट्रांजैक्शंस की सबसे अधिक संख्या दर्ज की, जिसमें 5,508 लेन देन $100,000 से भी अधिक थे। नेटवर्क में हाल ही में लेन देन की संख्या में वृद्धि देखी गई है। जैसे जैसे वेल्स नेटवर्क पर सक्रिय होते जा रहे हैं, लेन देन की संख्या भी अपने ऑल टाइम हाई के पास जा रही है। लूना फाउंडेशन ने शुक्रवार को 123.89 BTC खरीदे, जिसकी कीमत करीब $5 मिलियन है। मार्च के मध्य से टेरा IFG नियमित आधार पर बिटकॉइन प्राप्त कर रही है और शुक्रवार सुबह की खरीद के बाद नॉन प्रॉफिट संगठन के पास करीब 42,350 बिटकॉइंस है। बोर्ड ऐप यॉट क्लब NFT ने पिछले 24 घंटों में मांग में तेजी देखी है। कलेक्शन का 24 घंटों का ट्रेडिंग वॉल्यूम 176% से बढ़ा है। वृद्धि को बड़े पैमाने पर वेल्स की खरीदी में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि बोर्ड ऐप यॉट क्लब का फ्लोर वैल्यू प्रमुख स्तर से नीचे गिर गया है। BAYC इथेरियम ब्लॉकचेन पर बेस्ड NFT है, जो मशहूर हस्तियों, व्यापारियों और क्रिप्टो से इंटरेस्ट गेन करना जारी रखता है। 3 अफ्रीकी देश कैमरून, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो कथित तौर पर द ओपन नेटवर्क द्वारा संचालित क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस को अपनाने की योजना बना रहा है। अलग से कैमरून एक राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा जारी करने का विचार कर रहा है, जो कि इसी ब्लॉकचेन नेटवर्क पर बेस्ड होगा।